Hello everyone, welcome to Examira, welcome to the foundational course. In this particular video, we will be learning about syllogisms. See, syllogism is a confusing part of reasoning, but the clarity of concept once you get it, it becomes a marks gaining topic. We generally tend to see 5 to 6 question asked in competitive exams from this topic. This type of questions can be solved using Venn diagrams. Generally, we have a statement and a conclusions, and we assume that statements are universal truth and the conclusion which follow the statements are also true. Okay, now one by one we will be learning about the concepts of syllogism. Okay, let's get started. तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में सबसे पहला है ऑल बुक्स आर पेपर। ओके, मीन्स जितनी भी बुक्स हैं, ऑल बुक्स, तो ये हमारा बुक्स का सर्कल हो गया। अब क्या कहा है, ऑल बुक्स आर पेपर, मीन्स जो बुक्स का सर्कल होगा वो पेपर के सर्कल के अंदर आएगा। दिस हाउ वी विल ड्रॉ द वेन डायग्राम्स ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज नो बुक इज पेपर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन। ओके, सेकेंड वन वी विल ड्रॉ हियर नो बुक इज पेपर। सो ये हमारा बुक का सर्कल रहेगा एंड हम इसमें क्रॉस लगा देंगे जिससे हमें पता चले कि नहीं है, ना है हमारा। ठीक है, तो नो बुक इज पेपर, सो हमने यहाँ क्रॉस लगा दिया। अब थर्ड स्टेटमेंट है जो, वो क्या है, सम बुक्स आर पेपर। ठीक है, ओके, सम बुक्स आर पेपर, तो ये बुक्स का सर्कल हो गया और ये पेपर का। तो यहाँ कहा है सम बुक्स आर पेपर, तो जो ये वाला पार्ट है, तो इससे पता चल रहा है हमें सम बुक्स आर पेपर। तो थर्ड स्टेटमेंट के लिए ये वाला वेन डायग्राम रहेगा। अब हम लास्ट देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम बुक्स आर नॉट पेपर। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा बुक्स का सर्कल हो गया। हम इतना पार्ट ले लेते हैं, दिस पार्ट ऑफ बुक सर्कल। ओके, जो बुक्स का सर्कल है उसमें से हम इतना पार्ट ले लेते हैं और इसमें क्रॉस लगा देते हैं। ये इतना पार्ट पेपर नहीं होगा। ठीक है, दिस पार्ट इज नॉट पेपर, हमारा जो लाइन है वो इधर से स्टार्ट है। ठीक है, इधर से स्टार्ट होता तो बुक्स के साथ होता, पर हमारा पेपर को दिखाना है तो हमने, सॉरी, सम पार्ट दिखाना है तो हमने अंदर से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये चार टाइप के मेनली स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें आगे क्वेश्चंस में मिलेंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली आई थिंक चार स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ इसको। ठीक है, तो जो हमारा पहला है वो क्या है, ऑल बुक्स आर पेपर, जिसमें हमने वेन डायग्राम कैसे बनाया है, जितने भी बुक्स का सर्कल है वो पेपर के सर्कल के अंदर बनाया है। फिर जो हमने सेकेंड वाला बनाया है वो हमने कैसे बनाया है, तो इसमें हमने क्या किया है, ये बुक का सर्कल है और इसके साथ हमने क्रॉस लगा दिया जिससे हमें पता चले कि नो लिखा है, नो बुक्स। ठीक है, तो नो बुक्स इज पेपर। अच्छा, नो बुक्स इज पेपर, इसका मतलब ये भी है कि नो पेपर इज बुक। ठीक है, दोनों का सेम मतलब है तो हमने क्रॉस लगा दिया, चाहे आप ये कहें कि नो पेपर इज बुक या नो बुक इज पेपर, सेम है। फिर थर्ड में क्या है, सम बुक इज पेपर, सम बुक्स आर पेपर। और फोर्थ वाला क्या है, सम बुक्स आर नॉट पेपर, जिसमें हमने अंदर एक छोटा सा पार्ट बना के डेमोन्स्ट्रेट किया है कि इतना पार्ट पेपर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो है केस ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो केस ऑफ पॉसिबिलिटीज में हम ये मानेंगे कि जो भी सिलोजिज्म के जो कंक्लूजन है, जो 100% श्योर है, उसकी पॉसिबिलिटीज नहीं होती। जैसे आप इसमें देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट पे, इफ कंक्लूजन विच इज 100% श्योर, मतलब जो 100% हमें श्योर है कि यही होना है, तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और जो कंक्लूजन जिसमें हमें 100% श्योर नहीं है कि ये चीज होगा या नहीं होगा, तो उसकी पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, अभी जैसे हम क्वेश्चंस लेते आएंगे उसमें अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स सी अ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जिसमें तीन स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल डेट आर रेड। तो हम पहले टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट देख चुके हैं तो हमें इसको बनाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो ये जो अंदर वाला सर्कल है ये क्या है, ये डेट रिप्रेजेंट कर रहा है और आउटर सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट को। तो ऑल डेट आर रेड।
सेकंड स्टेटमेंट इज नो मेट इज डेट। तो नो मेट इज डेट हम कैसे बनाएंगे, हम सर्कल यहाँ पे बाहर पे बना देते हैं मेट का और एक क्रॉस लगा दिए। अब हम सर्कल यहाँ पे भी बना सकते रहे मेट का, ठीक है, मेट का सर्कल यहाँ ही बनाते तो भी गलत नहीं होता, बट हमने बाहर क्यों बनाया इसको, क्योंकि ऐसा कंफर्म नहीं है ना कि मेट रेट के अंदर है या नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी आई कि मेट कैन बी रेट तो हम ऑब्वियसली हाँ कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी बनाया जा सकता है सर्कल, ठीक है। पर अब हम अभी हम क्या लेते हैं, फालतू में कॉम्प्लिकेट नहीं करते, ठीक है, इसलिए हमने आउटर बना दिया। नो गेट इज मेट, सो नो गेट इज मेट, नो गेट इज मेट, ठीक है, ये हमने ऐसे बना दिए, गेट का सर्कल क्रॉस लगा दिए, जिससे पता चल रहा है नो मेट इज गेट एंड नो गेट इज मेट, मतलब गेट और मेट नहीं है एक दूसरे में कुछ भी, है ना। अब कंक्लूजन फर्स्ट देखते हैं, ऑल डेट कैन बी गेट। अब ये कह रहा है जितने भी डेट हैं वो क्या गेट हो सकते हैं ना। गेट और डेट में कोई भी रिलेशन नहीं बताया है स्टेटमेंट में, ठीक है। तो हम मे बी ऐसा ही बना सकते हैं, जिसमें हम गेट को ऐसा बना सकते रहे, जिसमें हम ऐसा बना देते हैं ये गेट और यहाँ से हमने क्रॉस लगा दिया मीट के साथ, हम ऐसा भी बना सकते रहे। तो इसकी पॉसिबिलिटी ट्रू भी है नहीं भी, मतलब अगर ऐसा कहते हैं ऑल डेट आर गेट तो ये ट्रू भी होता नहीं भी होता, पर यहाँ पे कैन भी कहा है, हम श्योर नहीं है कि गेट का कहाँ पे है सर्कल, तो हम इसको कैन बी पॉसिबिलिटी को ट्रू करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो सही है। अब सेकेंड है ऑल रेट बीइंग मेड इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब ये जो रेट है ऑल रेट बीइंग मेड इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है, ऑब्वियसली नहीं हो सकती, क्योंकि देयर इज अ पार्ट ऑफ अ डेट, जो ये पार्ट है डेट का वो कंफर्म मेट नहीं है, और जो ये डेट है वो रेट के अंदर आ रहा है, इसका मतलब जो पूरा रेट है वो मेट नहीं हो सकता है। ओके, ऑल रेट बीइंग मेट इज अ पॉसिबिलिटी ये बहुत गलत है, क्योंकि ये नहीं हो सकता है, तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ही सही है, तो ये जो हमारा आंसर होगा वो ओनली डी होगा, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चंस में मैं देख लेता हूँ, अगर ऐसा कहता कि जैसे इसने कहा है कि ऑल गेट आर डेट, अगर ये कह देता ऑल गेट आर डेट की जगह सॉरी ऑल डेट आर गेट की जगह ऑल गेट आर डेट, मतलब गेट अगर ऐसे अंदर होता तो भी इसकी पॉसिबिलिटी सही होती है, और और अगर ये कह देता कि ऑल मेट कैन बी रेट, मतलब ऐसे कह देता ऑल मेट कैन बी रेट, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी सही होती, ठीक है। तो अभी और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको और क्लियर होगा। ओके, सो इसका आंसर हमारा डी है। This question. Read all the conclusions and then decide which of the given conclusion logically does not follows from the given statement. मतलब हमें ये बताना है कि इन तीन conclusions में से from these three conclusion which conclusion does not follow. Okay. Statement हमारे पास चार statement है. Now first statement all 10 are men. ठीक है, इसका कैसे बनता है डायग्राम, तो all 10 are men, ये हमने ऐसे डायग्राम बना दिया इसका। Some hen are 10, दिस इज सम hen are 10, सो सम hen are 10, तो हम इसका कैसे बनाएंगे, इधर बना देते हैं सम hen are 10। नाउ नो मैन इज डेन, तो ये जो मैन है नो मैन इज डेन, ओके। ऑल पेन आर hen, सो ये हम यहाँ बना देते ऑल पेन आर hen। नाउ हमने यहाँ पे पेन इतना छोटा क्यों बनाया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये ओवरलैप हो एम और मैन और 10 के साथ, तो हमने पेन को छोटा बना दिया, जिससे ऑल पेन आर hen भी पता चल रहा है और ओवरलैप भी नहीं हो रहा है। तो मैक्सिमम केसेस में हम ये कोशिश करते हैं कि ओवरलैप ना हो, ओके। नाउ कंक्लूजन देखते हैं, सम मैन आर डेफिनेटली hen, क्या सम मैन आर डेफिनेटली hen, तो हाँ इतना पार्ट मैन का डेफिनेटली hen है, ओके। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है वो ट्रू है। ऑल hen कैन बी डेन, क्या ऑल जो इतना hen है वो डेन हो सकता है, ऑल hen कैन बी डेन नहीं, तो जो ये वाला पार्ट है वो डेन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस है मैन के साथ और ये वाला पार्ट मैन है, कंफर्म है ये, तो इतना पार्ट मैन में आ रहा है, तो इतना जो पार्ट है hen का वो डेन नहीं हो सकता, सो ऑल hen कैन नॉट बी डेन, दिस इज 100% श्योर, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो ये हमारा गलत है। ऑल पेन बीइंग 10 इज अ पॉसिबिलिटी, क्या और ये जो पूरा पेन है वो 10 हो सकता है,
हाँ हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। ठीक है, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि पेन इधर पे है या इधर पे होता तो भी है, मतलब अगर मैं पेन को इस साइड बनाती इधर पे, पेन इधर बनाता तो भी ये क्या होता, हैन का ही पार्ट रहता, तब भी हम ये कहते हैं ऑल पेन आर हैन, ये वाली पॉसिबिलिटी तब भी सही होती है। तो पेन हमें नहीं पता यहाँ पे या यहाँ पे, तो इसकी पॉसिबिलिटी ट्रू है। ओके, तो हमें बताना था लॉजिकली डज नॉट फॉलो, तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉलो नहीं करता है। सो इसका आंसर होगा ओनली टू, डी वाला होगा। ओके, इस हमारा आंसर डी वाला है। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे हमें चार स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे भी यही बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। ठीक है, डज नॉट फॉलो बताना है। तो देखते हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है ऑल ग्रास आर प्लांट, तो यहाँ पे जितने भी ग्रास हैं ऑल ग्रास आर प्लांट, ये हमने ऐसा बना दिया, ऑल ग्रास आर प्लांट। अब क्या कहा है, सम ट्रीज आर ग्रास, तो सम ट्रीज आर ग्रास, तो ये हमने ऐसे बना दिया, सम ट्रीज आर ग्रास। ठीक है, सम प्लांट आर नॉट सीड, तो हम एक काम करते हैं, जो इतना पार्ट है प्लांट का, दिस पार्ट, हम ऐसा कोई पार्ट लेते हैं इमेजिनरी पार्ट और उसको बोल देते हैं ये सीड नहीं है, दिस पार्ट इज नॉट सीड। ऑल लीव्स आर ट्री, तो यहाँ पे बनाना ऑल लीफ आर ट्री, तो ये हमने बिना ओवरलैप किए बना दिया, ऑल लीफ आर ट्री। अब कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या कह रहा है, पहला कंक्लूजन देखें तो ऑल ट्री कैन बी लीव, क्या जो जितने भी ट्री है वो लीव हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी सही होगी, तो ये वाला फॉलो कर रहा है। मे बी हम ऐसा ना बना के यहाँ पे ऐसे बना सकते रहे, लीव को ऐसे इतना बड़ा बना दे, मतलब एकदम ओवरलैप करा दे, ऐसे बना दे लीव को, तो इसमें ये भी पार्ट सही हो रहा है कि ऑल लीफ आर ट्री, और ये भी पार्ट सही होगा कि ऑल ट्री आर लीफ, ये भी पॉसिबिलिटी सही होती है ना, तो हमारा फर्स्ट वाला कंक्लूजन इसलिए सही है। सेकंड क्या कह रहा है, सम प्लांट कैन बी ट्री, सम प्लांट कैन बी ट्री, तो हमें तो कंफर्म है ना, इतना जो प्लांट का एरिया है वो ट्री ही है, तो इसमें पॉसिबिलिटी का तो कोई केस ही नहीं बनता, क्योंकि ये तो 100% श्योर है कि सम प्लांट आर ऑब्वियसली ट्री, तो ये वाला गलत हो जाएगा। सम ट्री आर नॉट सीड इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ जो ये इतना पार्ट है ट्री का वो तो प्लांट है, अब प्लांट, तो ये वाला हम कह देते कि दिस पार्ट ऑफ प्लांट इज नॉट सीड, ये वाले को हटा देते हैं, ठीक है। ओके, ऐसा कर देते कि इसको यहाँ से हटा देते हैं और हम ऐसा बना देते हैं कि दिस पार्ट ऑफ प्लांट इज नॉट सीड, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो रहा है, सम प्लांट आर नॉट सीड वाला, और यहाँ पे ये वाला भी 100% श्योर होता है, सम ट्री आर नॉट सीड, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि ये तो ट्रू है, 100% ट्रू है, तो ये भी लॉजिकली डज नॉट फॉलो। ओके, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है जो फॉलो नहीं कर रहा है, कौन से, सेकेंड और थर्ड, सो आंसर सी होना चाहिए, बोथ 2 and 3 डज नॉट फॉलोस। ओके, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, तीन स्टेटमेंट दिया है, इसमें भी हमें डज नॉट फॉलो वाला ऑप्शन चूज करना है। सो क्या कह रहा है स्टेटमेंट, ऑल मॉनिटर आर स्क्रीन, ठीक है, ऑल मॉनिटर आर स्क्रीन, तो हम मॉनिटर का बनाते हैं पहले, तो ये हो गया मॉनिटर का, और ये हो गया हमारा स्क्रीन का। अब सेकंड स्टेटमेंट में कहा है नो मॉनिटर्स इज स्कैनर, नो मॉनिटर इज स्कैनर, तो ये हमने मॉनिटर का क्रॉस कर दिया किसके साथ, स्कैनर के साथ। अब क्योंकि स्क्रीन और स्कैनर दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम स्कैनर का नाम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नो माउस इज मॉनिटर, सो ये माउस है हमारा, और नो माउस इज मॉनिटर, ठीक है, ये जो हमारा माउस है वो मॉनिटर भी नहीं है, यहाँ पे भी हम पूरा नाम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं कंक्लूजन्स की तरफ। तो पहला कंक्लूजन है ऑल स्क्रीन कैन बी माउस, तो स्क्रीन हमारा ये है, क्या ऑल स्क्रीन कैन बी माउस, हाँ सही है, ये पॉसिबिलिटी ट्रू है। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर स्क्रीन इतना बड़ा ना हो के एकदम इसके ओवरलैप करे, एकदम कोइंसाइड करे दोनों स्क्रीन, तो उस हिसाब से ये पॉसिबिलिटी सही होती है, बाहर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी इसकी ट्रू होगी। नाउ सेकंड कंक्लूजन इज ऑल माउस बीइंग स्कैनर इज अ पॉसिबिलिटी,
क्या ये पूरा जो माउस है वो स्कैनर हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि माउस और स्कैनर, माउस इज नो माउस इज स्कैनर, ठीक है। वेट अ मिनट, ये तो मॉनिटर है। एक्चुअली हमने यहाँ पे गलत कर दिया, ये माउस होगा एक्चुअली, दिस इज माउस, ठीक है, और ये है मॉनिटर। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कहा था ऑल मॉनिटर आर स्क्रीन, तो मॉनिटर स्क्रीन के अंदर होगा, एंड नो माउस इज मॉनिटर, तो माउस यहाँ पे है, मॉनिटर नहीं होगा। तो इस हिसाब से जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल स्क्रीन कैन बी माउस, मतलब क्या जो स्क्रीन है ऑल स्क्रीन कैन बी माउस, तो ये गलत हो जाएगी, ये डज नॉट फॉलो है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन स्क्रीन में हमारे ये मॉनिटर का पार्ट भी आ रहा है, दिस इज स्क्रीन, ओके। तो स्क्रीन में हमारा मॉनिटर का पार्ट आ रहा है, और मॉनिटर क्या है? माउस नहीं है। तो सारी स्क्रीन, ऑल स्क्रीन कैन नेवर बी माउस, तो ये हमारा गलत हो गया फर्स्ट वाला कंक्लूजन। सेकंड क्या है? ऑल माउस बीइंग स्कैनर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये जो पूरा माउस है वो स्कैनर हो सकता है? हाँ हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ट्रू है। हमें माउस और स्कैनर के बीच में कोई स्टेटमेंट दिया नहीं गया है जो जो इसका रिलेशन बता सके, तो माउस कैन बी स्कैनर, ठीक है। अब थर्ड कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम स्क्रीन आर डेफिनेटली नॉट स्कैनर, तो सम स्क्रीन आर डेफिनेटली नॉट स्कैनर, दैट्स ट्रू, दिस पार्ट ऑफ स्क्रीन इज नॉट स्कैनर, ओके। सो सम स्क्रीन आर डेफिनेटली नॉट स्कैनर, ये भी ट्रू है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली वन डज नॉट फॉलो, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट दिया है, एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल चैट्स आर बैड, तो ये हमारा चैट्स हो गया, ऑल चैट्स आर बैड, ठीक है। सम कैट्स आर बैड, सम कैट्स आर बैड, तो ये हमने कैट का बना देते हैं यहाँ पे, ताकि ओवरलैप भी ना हो, इसलिए हम थोड़ा दूर बनाते हैं। सम कैट्स आर बैड, सम मीट आर चैट, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ओवरलैप यहाँ पे होगा। सम मीट आर चैट, ठीक है, ये हमने ओवरलैप कर दिया हल्का सा, सम मीट आर चैट। सम टेट आर मैट, ठीक है, तो ये हम यहाँ बना देते हैं, सम टेट आर मैट। हमने यहाँ पे कुछ भी ओवरलैप नहीं करवाया, यहाँ चाहते तो हम यहाँ भी बना सकते रहे, जिससे ये चैट के ऊपर भी थोड़ा ओवरलैप कर सकता रहा, ओके। तो अब देखते हैं कंक्लूजन्स। सम बैड बीइंग मेड इज अ पॉसिबिलिटी, बैड कहाँ पे? ये है बैड, और ये क्या है? मेड है, तो सम बैड इज ऑलरेडी मेड, तो उसकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी, क्योंकि ये तो 100% श्योर है कि सम बैड इज मेड, ठीक है। जिस चीज में हम 100% श्योर है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। सम कैट कैन बी चैट, कैट इधर पे है, क्या सम कैट चैट हो सकती है? हो सकती है, ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी ट्रू होगी। सम टैट कैन नेवर बी कैट, तो सम टैट कैन नेवर बी कैट, तो ये हो सकता है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं फॉलो कर रहा है? क्योंकि टैट यहाँ पे है, ठीक है, ये इधर टैट है और कैट इधर है, और ये क्या कह रहा है? ये पॉसिबिलिटी भी नहीं कह रहा है, ये एकदम मीन्स बता रहा है कि सम टैट कैन नेवर बी मेट। अगर ये बोलता कि सम टैट कैन नेवर बी कैट, अगर उसकी जगह पॉसिबिलिटी होता सम टैट कैन नेवर बी कैट की जगह सम टैट कैन नेवर बी कैट इज अ पॉसिबिलिटी, तो हम इसको ट्रू करते हैं, पर यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है? सम टैट कैन नेवर बी कैट, मीन्स वो एक तरह का बता ही दे रहा है कि ये होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये गलत होगा हमारा। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऑप्शन ई होगा हमारा आंसर, ठीक है। ओके, अब हम पॉसिबिलिटी देख लिए, अब हम पढ़ते हैं केसेस ऑफ सम। केस ऑफ सम और केस ऑफ ईदर और, क्वेश्चंस में आता है सम वाले और ईदर और वाले, तो उसको कैसे डील करते हैं वो भी देख लेते हैं। अब सम में जैसे हमने बोल दिया, यहाँ पे लिख दिया सम ए आर बी, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, सम ए आर बी। तो हम कैसे बनाएंगे? सम ए आर बी, ऐसे ही बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या कहा है? केस ऑफ सम, केस ऑफ सम की जगह हम सम की जगह फ्यू भी यूज कर सकते हैं, एटलीस्ट यूज करते हैं, सेल्डम, रेयरली, ये सब भी हम यूज कर सकते हैं, और इन सबको ऑलवेज कंसिडर एज सम। अब मैंने सम की जगह लिख दिया फ्यू ए आर बी, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया फ्यू ए आर बी, तो सेम डायग्राम रहेगा। मैंने लिख दिया एटलीस्ट, सेल्डम, रेयरली, तो उसका भी डायग्राम सेम होगा, ठीक है। अब इधर और में क्या रहता है?
अगर सम और नो का केस है तो इधर और रहेगा, ऑल और सम नॉट का केस है तो भी इधर और रहेगा। जैसे मैंने लिख दिया सम ए आर बी, कंक्लूजन्स की बात कर रही, अगर मैंने कंक्लूजन्स में ऐसा लिख दिया, ठीक है, कंक्लूजन में लिख दिया सम ए आर बी या फिर नो ए आर बी, स्टेटमेंट चाहे कुछ भी हो, कंक्लूजन में अगर ये दो दिख रहा है सम ए आर बी और नो ए आर बी, तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। वैसे तो दोनों ही गलत है, पर इनमें से एक तो जरूर सही होगा। अब कैसे सही होगा, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं सम ए आर बी, तो इसका कैसे बनेगा, सम ए आर बी ऐसी बनेगा इसका वेन डायग्राम, ठीक है। और लिख दिया नो ए आर बी, नो ए आर बी का कैसे बनेगा, जैसे ये ए हो गया, नो ए आर बी। अब या तो ये वाला हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर ऐसा कहा जाता ऑल ए आर बी, मैंने ऐसा लिख दिया होता ऑल ए आर बी, तो भी एटलीस्ट सम पार्ट्स ऑफ ए इज बी, तो भी ये सही होता। अगर ऑल ए आर बी कहते तो भी सम ए आर बी सही होता, ठीक है। पर यहाँ पे सम ए आर बी और नो ए आर बी, इन दोनों में एक तो सही हुआ, चाहे स्टेटमेंट कोई सा भी हो, ठीक है। अगर दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल सम नॉट, अगर मैंने लिख दिया जैसे ऑल ए आर बी, यहाँ पे ऑल ए आर बी और फिर लिख दिया सम ए आर नॉट बी, ठीक है, तो कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा सम ए, ये ए हो गया और ये वाला हो गया हमारा बी, तो इसका ये जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, दिस पार्ट ऑफ ए इज नॉट बी, ऐसा हमने वेन डायग्राम में शो कर दिया। तो अगर कंक्लूजन में ये दो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन में ये वाला स्टेटमेंट है फर्स्ट और सेकेंड, और दोनों ही रॉन्ग है, तो इनमें से एटलीस्ट एक तो सही होगा। तो आंसर क्या होगा, इधर, इधर या और, ओके, इधर और वाला ऑप्शन सही होगा। अब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा है सम एप्पल आर मैंगो, ठीक है, स्टेटमेंट में कहा है सम एप्पल आर मैंगो, तो ये हमने एप्पल बना दिया सम एप्पल आर मैंगो, और ये हमने मैंगो बना दिया। फिर क्या कहा है, नो मैंगो आर ऑरेंज, कोई भी मैंगो ऑरेंज नहीं है, नो मैंगो आर ऑरेंज। कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम एप्पल आर ऑरेंज, तो सम एप्पल आर ऑरेंज, ये गलत है। जाहिर सी बात है, सम एप्पल आर ऑरेंज कोई रिलेशन है ही नहीं, तो हम बता ही नहीं सकते। अगर इसकी जगह पॉसिबिलिटी होती सम एप्पल आर ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, तब ये सही होता, अभी गलत है। अब सेकंड कंक्लूजन क्या है, नो एप्पल आर ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज में अभी भी हमें नहीं पता, अगर इसमें भी पॉसिबिलिटी होती नो एप्पल इज ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, तो भी ये सही होता, पर अभी ये तो ये गलत है। अब यहाँ पे सम है और नो है कंक्लूजन में, तो मैंने अभी पहले ही बताया, अगर कंक्लूजन में सम और नो हो तो आंसर क्या होगा, आइदर वन और टू फॉलोज, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। देखते हैं केस ऑफ ओनली अ फ्यू, केस ऑफ ओनली अ फ्यू, अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया रहता है जैसे ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, मतलब जो इतना पार्ट है ए का वही सिर्फ बी है, दिस पार्ट, जो इसके अलावा जो पार्ट है इधर वाला वो ए बी नहीं है, ठीक है। अब हम इसको बनाने के लिए, जैसे ये तो वेन डायग्राम से पता चल रहा है सम ए आर बी, तो ओनली अ फ्यू को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ अलग सा रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे हम ऐसे कर सकते हैं ए फ्यू और एरो बना देते हैं, जिससे हमें ये पता चले ओनली अ फ्यू ए के साथ यूज किया है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। अगर उसकी जगह ये कहता है कि ओनली अ फ्यू बी आर ए, तो केस डिफरेंट होता है। उसमें हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे ये ए का पार्ट है और ये बी का पार्ट है, ठीक है, तो हम इस बार फ्यू इधर बना के एरो इस साइड कर देते हैं ताकि हमें पता चले बी के साथ यूज हुआ है। और एरो हम लोग इसलिए यूज करते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पे सी भी बनाए होते तो पता चलते कि फ्यू किसके साथ यूज है, बी ए के साथ है या बी सी के साथ है, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एरो नहीं बनाता तो यहाँ पे शेड भी कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चले ए और बी के बीच में फ्यू वाला स्टेटमेंट यूज है। अब इसका मतलब क्या होता है, ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब, इसका मतलब होता है ओनली सम ए आर बी, ठीक है, जो इतना पार्ट है ए का, दिस इज ओनली बी, एंड सम ए आर नॉट बी, जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, दिस पार्ट, ओके, दिस पार्ट इज नॉट बी, ठीक है। तो सम ए आर नॉट बी और ओनली अ सम ए आर बी, तो ओनली अ फ्यू का मतलब ये होता है। और पर इससे हम लोग ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि सम बी आर नॉट ए, हम लोग ये नहीं बता सकते कि जो ये पार्ट है बी का वो ए नहीं है, तो सम बी आर नॉट ए, ये तो हम
कंक्लूड कर ही नहीं सकते। मे भी ऐसा हो कि पूरा बी यहाँ पे हो, ओके, ऐसा भी हो सकता है। और बी मे और मे नॉट बी कंप्लीटली इनसाइड ए, जैसे मैंने अभी बताया। तो बी अंदर भी हो सकता है इस पार्ट के, जिससे ये बी कंप्लीटली ए के अंदर हो सकता है, या फिर बी बाहर भी हो सकता है। तो हम लोग ये नहीं बता सकते दैट सम बी आर नॉट ए, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ओनली अ फ्यू के ऊपर, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब एक और केस है, केस ऑफ ओनली, ठीक है। अभी हमने कौन कौन से केस देखे, पॉसिबिलिटी देख ली, ठीक है। उसके बाद ओनली अ फ्यू का देखा, और आइदर और का केस भी देखा, ठीक है। अब देखते हैं ओनली का केस। ये चार डिफरेंट केसेस होते हैं जो कॉन्सेप्ट्स, इसकी अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चंस करने में इजी पड़ते हैं, और नहीं है तो क्वेश्चंस तो बनने से रहे फिर, ठीक है। केस ऑफ ओनली, अब इसमें कहा है ओनली बी आर ए, तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। इसका डायग्राम बनेगा ऐसा, जैसे बनता है ऑल बी आर ए, सेम डायग्राम बनता है ओनली बी आर ए के साथ। अब इसको हम अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर ओ लिख सकते हैं, जिससे हमें पता चले ओनली बी आर ए। नहीं तो ये तो ऐसा लगेगा ऑल ए आर बी जैसा वेन डायग्राम बनेगा, और बाद में कंफ्यूजन हो, इससे अच्छा हम लोग पहले ही कुछ अलग सा इंडिकेशन दे देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स ऑल ए आर बी। वेट अ मिनट, मैंने उल्टा बना दिया इसको, ठीक है। ऑल ए आर बी, ऐसे बनेगा इसका डायग्राम। मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया। ओनली बी आर ए मतलब कि जो ए है वो खाली बी हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, और यहाँ पे हम ओ का साइन बना देते हैं जिससे हमें पता चले। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑल ए आर बी, तो जो पूरा ए है वो बी के अंदर आएगा, ठीक है। इसका एक और मतलब होता है ओनली बी कैन टच ए एंड नो वन कैन टच विद ए। अब जैसे मैंने बोल दिया सम बी आर सी, ऐसा बना दिया, और मैंने यहाँ पे कंक्लूजन में लिख दिया कि सम सी बीइंग सम सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया कंक्लूजन में। तो ये क्या सही होगा कि नहीं होगा, तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओनली बी आर ए, मतलब ओनली बी कैन टच ए एंड नो वन कैन टच ए, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन जो है सम सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाएगा। तो ये वाला केस होता है ओनली का। तो हमने चारों केसेस देख लिए, पॉसिबिलिटी का, ओनली अ फ्यू का, आइदर और का, और ओनली का। आप इस वीडियो को अगर एक बार में समझ नहीं आई हो तो एक दो बार और देख लीजिएगा वीडियो, तो जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उसमें भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इन केसेस को रिलेटेड। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट कंक्लूजन विच फॉलो, तो हमें बताना कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। मतलब इसमें से अगर जो 5 कंक्लूजन है उनमें से एक ही कंक्लूजन होगा जो फॉलो कर रहा होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ओनली अ फ्यू आर्म इज चेयर, तो ओनली अ फ्यू आर्म, तो ये आपने आर्म का बना दिया और यहाँ पे फ्यू का सिंबल बना देते हैं और एरो बना देते हैं, जिससे हमें पता चले कि चेयर के साथ है इसका रिलेशन। ओनली अ फ्यू का चेयर के साथ है, ओनली अ फ्यू ए, ओनली अ फ्यू आर्म इज चेयर, ऑल चेयर इज शोल्डर, तो ऑल चेयर क्या है, शोल्डर है, ठीक है। ये हमने एस बना दिया जिससे ज्यादा ओवरलैप भी ना हो, इसलिए हमने शोल्डर को एकदम पास में बनाया है चेयर के। ओनली अ फ्यू शोल्डर इज की, ठीक है, ओनली अ फ्यू शोल्डर इज की, ये हमने यहाँ पे भी फ्यू का सिंबल बना देते हैं और की के साथ बना देते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या कहा है, सम की कैन बी चेयर, का हमारा ये है सम की कैन बी चेयर, तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी सही होगी या नहीं होगी, तो ये हो सकती है इसकी पॉसिबिलिटी सही। ऑल शोल्डर कैन बी की, तो क्या जो पूरा शोल्डर है वो की हो सकता है, नहीं, ओनली अ फ्यू, दिस पार्ट इज, दिस पार्ट ऑफ शोल्डर इज ओनली की, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। नो शोल्डर इज आर्म, नो शोल्डर इज आर्म, तो क्या ये सही है, नहीं, इतना पार्ट जो हमारा शोल्डर का है वो आर्म है ही, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा हमारा कंक्लूजन। ऑल आर्म कैन बी चेयर, ऑल आर्म कैन बी चेयर, नहीं, जो इतना पार्ट है आर्म का, हमने क्या कहा है, ओनली अ फ्यू आर्म इज चेयर, तो ऑल तो हो ही नहीं सकता,
तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट, ठीक है, और नन ऑफ दिस तो गलत ही है। तो सम की कैन बी चेयर, तो जो सम की कैन बी चेयर, जो इतना पार्ट है की का, मे बी चेयर थोड़ा और इधर तक हो सके, ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी सही होगी, इसलिए हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही है। तो ये ओनली अ फ्यू, मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ओनली अ फ्यू कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें भी यही बताना है, कंक्लूजन विच फॉलो, ऑल चेम्बर इज की, तो जो हमारा ऑल चेम्बर है वो की है, ये हमने ऐसे बना दिया। ओनली अ फ्यू कीज चेन, फ्यू की, हमने यहाँ पे फ्यू का थोड़ा सा सिंबल बना दिया, और चेन, चेन का हम पूरा नाम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। बाद में चाहे तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, सी एन भी लिख सकते हैं पेपर के टाइम पे। या फ्यू चेन इज गार्डन, फिर से हम फ्यू का सिंबल बना देते हैं और एरो गार्डन की साइड कर देते हैं, ठीक है। अब हम वेन डायग्राम बना लिया, अब देखते हैं इसके कंक्लूजन्स को। ऑल की कैन बी चेन, क्या जो पूरा की है वो चेन हो सकता है? नहीं, हमारा फ्यू का सिंबल है इधर पे, तो ओनली दिस पार्ट कैन बी चेन। सो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कैन बी भी हम पॉसिबिलिटी की तरह ही लेते हैं। अगर कंक्लूजन में आपको कैन बी दिख रहा है तो भी वो पॉसिबिलिटी ही है। ऑल चेन कैन बी गार्डन, क्या जो पूरा चेन है वो गार्डन हो सकता है? नहीं, फ्यू का सिंबल है, तो ओनली दिस पार्ट ऑफ चेन इज गार्डन, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑल गार्डन कैन बी चेन, क्या ये जो पूरा गार्डन है वो चेन हो सकता है? हाँ, पूरा गार्डन चेन हो सकता है, मे बी गार्डन का यहाँ पे बना हो, ओके, जो पूरा चेन के अंदर आ रहा हो, तो ये वाला पॉसिबिलिटी सही है। सम गार्डन इज नॉट चेन, सम गार्डन इज नॉट चेन, नहीं, सम गार्डन इज नॉट चेन ये गलत हो जाएगा। अगर ये कहा होता सम चेन इज नॉट गार्डन तो सही होता, पर यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा, सम गार्डन इज नॉट चेन। मे बी जैसे हमने पहला बनाया था कि पूरा गार्डन चेन के अंदर कर दिया हो, जिससे ये भी सही हो रहा है, सम चेन इज गार्डन, ओनली अ फ्यू चेन इज गार्डन, ये भी हमारा सही हो रहा है स्टेटमेंट। तो उस हिसाब से ये वाली कंक्लूजन गलत होगा, सम गार्डन इज नॉट चेन। सम चेन इज चैम्बर, तो अब क्या कहा है, सम चेन इज चैम्बर, तो क्या ये सही है? अगर इसकी जगह पॉसिबिलिटी होती सम चेन इज चेम्बर इज अ पॉसिबिलिटी तो सही होता, पर अभी तो इनके बीच में गैप है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है थर्ड वाला, तो हमारा थर्ड वाला आंसर होगा। केस में ही बताने कंक्लूजन विच फॉलो, स्टेटमेंट तीन दिए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट, ऑल हेयर इज हेड, ऑल हेयर इज हेड, यहाँ पे भी दोनों एच से स्टार्ट हो रहा है तो हम पूरा नाम लिख देते हैं। ओनली अ फ्यू हेयर इज स्मूथ, तो ये हमने ऐसे बना दिया, ओनली अ फ्यू, फ्यू सिंबल बना देते हैं और एरो स्मूथ के साइड कर देते हैं, ठीक है। ऑल स्मूथ इज सिल्क, ठीक है, ऑल स्मूथ इज सिल्क, अब हम इसको थोड़ा सा स्मूथ से लगा के सिल्क बना देते हैं ताकि ज्यादा ओवरलैप ना हो, ये हमने सिल्क बना दिया। अब देखते हैं कंक्लूजन्स को। ऑल हेयर कैन बी, ओनली अ फ्यू सिर्फ एक बार यूज हुआ है यहाँ पे, ओके। ऑल हेयर कैन बी स्मूथ, क्या जो पूरा हेयर है वो स्मूथ हो सकता है? नहीं, ओनली अ फ्यू का सिंबल है, तो ये वाला गलत हो जाएगा हमारा। ऑल हेड्स कैन नेवर बी स्मूथ, जो पूरा हेड है वो स्मूथ नहीं हो सकता, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, जो हमारा दिस पार्ट ऑफ हेड जो कि हेयर के अंदर आ रहा है वो स्मूथ नहीं हो सकता, तो ऑल हेड कैन नेवर बी स्मूथ, केस हमारा सही है। सम हेड इज नॉट हेयर, सम हेड इज नॉट हेयर, क्या ये सही है हमारा? नहीं, गलत है, मे बी हेड और हेयर एकदम ओवरलैप कर रही है, एकदम कोइंसाइड कर रही है उसकी बाउंड्री, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सम सिल्क इज नॉट स्मूथ, तो बोल रहा है जो सम सिल्क है वो स्मूथ नहीं है, क्या ये सही है? ये भी गलत है, मे बी यहाँ पे भी सिल्क और स्मूथ ओवरलैप कर रहे, एकदम कोइंसाइड कर रही है इन दोनों की बाउंड्री। सम स्मूथ इज नॉट हेयर, तो सम स्मूथ इज नॉट हेयर, अब ये बोला जाता है कि सम हेयर इज नॉट स्मूथ तो सही होता, पर यहाँ पे कहा है सम स्मूथ इज नॉट हेयर, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ओनली अ फ्यू हेयर के साथ है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन कंक्लूजन 2। नाउ इसमें भी बताने कंक्लूजन विच फॉलो, स्टेटमेंट देखते हैं, ओनली अ फ्यू, ओनली की इज चेन, ओनली की इज चेन, तो ये हम चेन को अंदर बना देते हैं और यहाँ पे ओनली का सिंबल बना देते हैं और की, ओनली की इज चेन मतलब चेन
की के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ओनली की कैन टच चेन, ओनली अ फ्यू की इज प्लांट। ये हमने फ्यू की बना दिया, एरो बना देते हैं, प्लांट के साथ है। ओनली प्लांट इज चैम्बर, और ये हमने यहाँ पे चैम्बर बना देते हैं, CH है, इसमें भी ओनली का सिंबल। तो चेन के लिए हमने खाली सी लिखा और चैम्बर के लिए CHA लिख दिया है। अब कंक्लूजन्स देखते हैं। सम चैन इज प्लांट, तो सम चैन इज प्लांट ये हो सकता है? नहीं, ओनली यूज है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सिर्फ की ही चेन को टच कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसमें कहा है सम चैम्बर इज की, तो क्या जो सम चैम्बर है वो की हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे सिर्फ प्लांट टच कर सकता है चैम्बर को, तो ये भी गलत हो जाएगा। सम चैन कैन बी चैम्बर, सम चैन कैन बी चैम्बर ये भी गलत है, दोनों में ओनली यूज है। ऑल की कैन बी प्लांट, क्या जो पूरा की है वो प्लांट हो सकता है? नहीं हो सकता ना, ये भी गलत है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे जो चैन है वो ओनली के साथ यूज हुआ है, सॉरी, जो चैन है वो ओनली की के साथ यूज हुआ, मतलब की कैन टच चैन, और प्लांट नहीं कर सकता। अगर पूरा की प्लांट के अंदर हो जाएगा तो प्लांट भी चैन को टच करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमने फोर्थ वाला कंक्लूजन रॉन्ग कर दिया है। अब फिफ्थ वाला कंक्लूजन क्या है? नो चैन इज चैम्बर, नो चैन इज चैम्बर ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन फिफ्थ, कंक्लूजन फिफ्थ। ओके, इसमें भी बताना है कंक्लूजन विच फॉलो। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स इज स्कूल, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमने फ्यू का सिंबल बना दिया, ये यहाँ पे स्कूल, ठीक है। नो स्कूल इज प्लांट, नो स्कूल इज प्लांट, ठीक है। और ओनली अ फ्यू प्लांट इज स्मॉल, ओनली अ फ्यू प्लांट इज स्मॉल, तो हमने यहाँ पे भी फ्यू का सिंबल बना देते हैं, और ये यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे 3 S से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं, तो पूरा नाम लिख दिए हैं। कंक्लूजन्स देखते हैं। सम स्कूल कैन नेवर बी स्टूडेंट, सम स्कूल कैन नेवर बी स्टूडेंट, अगर ये कहा होता सम स्टूडेंट कैन नेवर बी स्कूल तो सही होता, पर यहाँ पे उल्टा कह दिया है, मे बी स्कूल पूरा यहाँ पे हो ऐसा, ठीक है, ये यहाँ पे हो सकता है स्कूल, तो ये वाला गलत हो जाएगा फर्स्ट वाला कंक्लूजन। सम स्मॉल कैन नेवर बी प्लांट, सम स्मॉल कैन नेवर बी प्लांट ये भी फिर से गलत हो गया है, ठीक है। अभी मैंने समझाया, मे बी स्मॉल का पूरा यहाँ पे हो, ये वाला स्मॉल का सर्कल जो कि प्लांट के अंदर आ रहा हो पूरा, तो उस हिसाब से हमारा सम स्मॉल कैन नेवर प्लांट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरा स्मॉल तो प्लांट के अंदर है। अब यहाँ पे क्या है, ऑल स्टूडेंट्स कैन बी प्लांट, क्या जब पूरे स्टूडेंट्स है वो प्लांट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, जो इतना पोर्शन है जो स्कूल के अंदर आ रहा है वो प्लांट तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि स्कूल और प्लांट नो है दोनों के बीच में, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑल प्लांट्स कैन नॉट बी स्मॉल, जो ये पूरे प्लांट है वो स्मॉल नहीं हो सकते, तो सही है, क्योंकि जो इतना पार्ट है प्लांट का वो स्मॉल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्यू का सिंबल है, ओनली अ फ्यू का, तो ये हमारा सही हो गया फोर्थ वाला कंक्लूजन। ऑल स्मॉल कैन बी स्कूल, क्या जो पूरे स्मॉल है वो स्कूल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, जो इतना पार्ट है जो प्लांट के अंदर आ रहा है ये तो स्कूल हो ही नहीं सकता ना, ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? कंक्लूजन 4, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है मैंने आपको सारे बेसिक्स पढ़ा दिए हैं सिलोजिज्म के, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपको अभी भी थोड़े बहुत हैं कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं हुए हैं इस वीडियो में, तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देखिए, 2 बार देखिए, जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि अपकमिंग वीडियोस ऐसी यूजफुल वीडियोस आपको मिल सके। तो थैंक यू।